उद्देश्य में हम कैसे अपने जीवन को पाएंगे, इसकी सोच हम लोग कभी गौर से नहीं देखते हैं। हम लोग सीधा एक बच्चा जन्म लेता है, उसका लालन पालन पोषण पढ़ाने में लग जाते हैं और बाद में जीविका के उद्देश्य से उसको पढ़ाते हैं और बड़ा होकर के जो हम चाहते हैं उसको बनाने को उस पर आरोपित कर देते, बेटा तुम डॉक्टर इंजीनियर जो बनना बनना। हमारे परमदयाल सिंह ठाकुर जो हमारे समाज में जो विसंगतियां आई, जो समाज में जो धर्म का ग्लानि हुआ, धर्म अपनी जगह बिल्कुल स्थिर प्रतिज्ञ है। धर्म कभी बड़े अलग नहीं होता है, बचने बढ़ने का पथ एक ही होता है। लेकिन हम मनुष्य कुछ बचने बढ़ने के पथ में भटक करके गलत रास्ते पर चल करके अपने जीवन में दुखों का आवागमन शुरू कर देते हैं। जो जीवन आनंद के लिए था, जो जीवन सत्ता सच्चिदानंद में होना चाहिए था, उसको हम लोग व्यर्थ में निरर्थक ऐसी कमाए चले जा रहे हैं। ठाकुर कहते हैं जो जीवन को आनंद देता है उसके जड़ में जाने की जरूरत है। और ये जड़ क्या है? अगर हम जड़ नहीं जानेंगे, ठाकुर जी हमेशा शब्दों के रूट मीनिंग में जाते थे, क्योंकि रूट में ही उस शब्द का भाव छिपा रहता है। इंटेंट एंड परपोर्ट, ठाकुर जी दो शब्द व्यवहार करते हैं। उसके में इंटेंट क्या है, परपोर्ट बने उद्देश्य क्या, भाव क्या है। तो अपने जीवन का जो हम पाए हैं, उस जीवन को कितना सुंदर ढंग से हम पा सकते हैं, कितना सुसंस्कृत पा सकते हैं। ठाकुर जी स्वास्थ्य सदाचार में एक जगह बोले हैं कि सुकेंद्रित सुसंस्कृत जनन त्रयनिष्ठ संदीपी कर्मठ जीवन। स्वास्थ्य सदाचार में ठाकुर जी की वाणी है कि सुकेंद्रित सुसंस्कृत जनन त्रयनिष्ठ सत संदीपी कर्मठ जीवन, सत्ता संरक्षित सदाचार पालन। देखिए, सत्ता संरक्षित सदाचार पालन, अबाध उत्तेजना विहीन पोषण पात्र पान और भोजन, भीजा पाए आहार ग्रहण, सुख न पाए निद्रा गमन, सत्तन पोषी वशिष्ठ पाली वैधि विशुद्ध यौन संतरप। यौन संतरप के बारे में ठाकुर बोले हैं कि सत्तन पोषी वशिष्ठ पाली वैधि विशुद्ध यौन संतरप, बाही को मानसिक व्यभिचार और व्यतिक्रम होते आत्मरक्षण, यही सब गुण समन्वय दीर्घायु पाली। कहने का ये जो सुकेंद्रित सुसंस्कृत जनन कैसे होगा? क्या कोई रेडीमेड प्लेटफॉर्म है कि कोई स्कूल में कोई विद्यालय में डाल दे और वो बच्चा सुसंस्कृत हो जाएगा? हमारे कल अभिनव भाई ने बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या की कि विवेकानंद को लाया जाता है, विवेकानंद को बनाया नहीं जाता है। ठाकुर कहते हैं फर्स्ट दे आर ब्रेक देन दे आर ब्रॉट अप। पहले उसकी प्रसूति की जाती है, अच्छे संतान को लाया जाता है और अच्छे संतान को लाने के बाद उसका कैसा अपब्रिंगिंग वही इस परिवेश में। तो अच्छे संस्कार, अच्छे संतान को लाने के पहले उसके बैकग्राउंड में जाना होगा। ठाकुर जी जब भावस्थ होते थे, भाववाणी में पहला जो शब्द निकला था शुद्ध आत्मा, हमें चाहे शुद्ध आत्मा। ये जो शुद्ध आत्मा है, ये शुद्ध आत्मा का इशारा क्या है ठाकुर का? बहुत सारे ऋषि मुनि जो जन्म ग्रहण करने के लिए लालायित है, जिनकी आत्माएं इस ब्रह्मांड में इसमें घूम रही है और उनको जन्म लेने के लिए उस तरह का आधार नहीं मिल पा रहा है। तो उसका आधार क्या है? उसका आधार ठाकुर जी बहुत जो हमारे सनातन धर्म का संस्कार था, दशविध संस्कार। ठाकुर जी कहते थे दशविध संस्कार रखो याद निष्ठासार। ये छोटा सा शब्द है, दशविध संस्कार रखो याद निष्ठासार। ये निष्ठासार का मतलब है कि जीवन का जो सुकेंद्रित सुसंस्कृत जनन जो होगा, उस सत संदीपी कर्मठ जीवन जो होगा, उसका जड़ ही दशविध संस्कार में है। और निष्ठासार मतलब, निष्ठा का मतलब सभी जानते हैं, निषेध भाव से इसका पालन करना। हम लोग जिस सनातन धर्म को निषेध भाव से पालन करने का जरूरत था, हम लोग धीरे 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 उस निषेध भाव को चेष्ट कर दिए और अपने मन की इच्छा अनुसार अपने जीवन यापन करने लगे। ये 10वीं संस्कार बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि हरि अनंता हरि कथा अनंता। लेकिन इन नटसेल मैं इस जड़ को आज आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। सबको जानने की जरूरत है और कोई ये कह करके कि मुझे ज्ञान नहीं है
अज्ञानता ही सुख है और ज्ञान ही आनंद है। इग्नोरेंस इज सिन, हम नहीं जानते तो पाप करते हैं। मुझे जानना चाहिए कि मेरा ये जन्म, मैं ऐसा क्यों हूं, मेरा इस तरह का संस्कार क्यों है, इसके पीछे क्या इतिहास है। ये नहीं जानेंगे तो फिर आगे हम अपने पीढ़ी को कैसे हम विमर्शन के पथ पर ले जाएंगे। एक बच्चा अखबार पर पेशाब कर रहा था तो बहुत सारे गार्जियन बच्चे को पकड़ के उसके पिताजी के पास लाए, बोले कि बच्चा का ये गलत संस्कार कैसे है। जब बच्चे को पिताजी के पास ले जाया गया तो देखा गया उसके पिताजी छत पर चढ़ करके एक चूल्हा पर पेशाब कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ये जो संस्कार हम बच्चे के अंदर देख रहे हैं, उस बच्चे के संस्कार को देखने के पहले हमको देखना होगा उनके माता पिता का संस्कार कैसा है, और माता पिता के संस्कार पर ही ये सुसंतान का जो जन्म लाभ होता है तो संपूर्ण निर्भर करता है। अब मैं, क्योंकि समय कम है, 10-20 संस्कार ठाकुर जी बोलते क्यों जानना चाहिए। ठाकुर जी एक जगह कहते हैं अनुसूची में कि 10-20 संस्कार ये आर्याचार तुम क्यों जानो। ये आर्याचार का मतलब है, आर्य मतलब बचने बढ़ने का जो पथ का जो अवलंबन करते हैं, इसी आचरण को आर्याचार कहते हैं। तो ये 10वें संस्कार जो हमारे आर्य संस्कृति में जब था तो लोग इसको तो अपने जीवन में उसको अवलंबन करके अनुशीलन करते थे, अभ्यास करते थे, और उसी अभ्यास का फलाफल था कि आज से 200 साल 300 साल पहले हर घर में देवता तुल्य संतान का जन्म होता था। और आज खोजने पर भी, एक चिराग लेकर ढूंढने पर भी उस तरह का देवता तुल्य संतान नहीं नजर आते, क्योंकि जिस जनन विज्ञान को जानने की जरूरत थी, शायद वो इस सनातनी धर्म के ग्लानि के माध्यम से धीरे धीरे वो लुप्त होता चला गया प्रायः। और धीरे धीरे हम लोग जैसे तैसे अपना जो संस्कृति है, वैवाहिक संबंध है, वो करने लगे, और उसका फलाफल तो दिख ही रहा है। उसके फलाफल में हर घर में दाम्पत्य जीवन का कला है, सांसारिक जीवन का कला है, पारिवारिक जीवन का कला है, ये सबको घर घर के सामने आ रहा है। तो ठाकुर उसी संस्कार